कहानी का शीर्षक उलझन। परिवार का बड़ा बेटा रजत विद्युत विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। चंदा उससे ब्याह कर ससुराल पहुंची तो पूरा परिवार दिल से उसे स्वीकार किया। चंदा भी परिवार में कुछ ही महीनों में ऐसे घुल मिल गई मानो बरसों बीत गया हो। रजत से छोटी 2 बहन और एक भाई था। हंसी खुशी सारा परिवार रहने लगा। रजत जब अपने मित्रों से सुनता कि उसके घर में उसके विवाह के बाद कितनी परेशानी आ रही है माँ और पत्नी के कारण, तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता चंदा पर। वो सोचता कि किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है अगर पत्नी और माँ के बीच सामंजस्य स्थापित ना हो पाता है तो। परंतु उसे ना तो कभी चंदा से माँ का शिकायत सुनना पड़ा और ना ही माँ से चंदा का। दिन बीतते कहाँ देर लगता है। चंदा 2 बच्चों की माँ बन गई। रजत की दोनों बहनों की शादी हो गई। छोटा भाई रोहन का बैंक में कैशियर के पद पर नौकरी लग गई। जिंदगी सुचारू रूप से गुजर रही थी। बखेड़ा तो तब खड़ा हुआ जब रोहन के लिए रिश्ते आने शुरू हुए। चंदा को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। चंदा घर में अपना स्थान ऐसा बना ली थी कि बिना उससे विचार विमर्श किए ना तो रजत कुछ करता और ना ही उसके माता पिता। आज रोहन के लिए उसके बुआ के घर आने से रिश्ता आया। उसे भी चंदा मना कर दी। चंदा रोहन का खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाती थी। धीरे धीरे लोग उलझन में पड़ने लगे थे कि आखिर चंदा किसी को पसंद क्यों नहीं करती है। आज जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो अपने बगल के टेबल पर एक खूबसूरत सी लड़की को बैठा देखा। उसे सहकर्मियों द्वारा पता चला कि वेदिका दूसरे ब्रांच से स्थानांतरित होकर आई है। रोहन को वेदिका की पहली झलक में ही अच्छी लगी। धीरे धीरे बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरी ओर चंदा कई लड़की को रोहन के लिए ठुकरा चुकी थी। पूरा परिवार उसके इस रवैया के कारण उलझते जा रहा था। कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आया। त्यौहार में दोनों बहनें आई हुई थी। इसी समय रोहन पूरे परिवार को वेदिका के बारे में बताया और उसकी तस्वीर भी दिखाया। वेदिका सभी को पसंद आई। रात के खाने के बाद पूरा परिवार सोने चला गया, परंतु चंदा को नींद नहीं आ रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। उसे बेचैन देखकर रजत उससे पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? चंदा बोली, रोहन ऐसे कैसे कर सकता है, खुद ही लड़की पसंद कर लिया। और तो और आप लोग उसके इस फैसले में उसके साथ हो लिए। ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं किए कि लड़की कौन है, कैसी है, कैसा परिवार है। रजत बोला, जब रोहन को पसंद है तो हम लोग मना क्यों करें? अरे उसने भी तो सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। आखिरकार जिंदगी तो उन दोनों को साथ गुजारना है। रजत चंदा का हाथ पकड़कर बोला, इतना चिंता क्यों करती हो, जैसा होगा देखा जाएगा। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। रजत की खर्राटे की आवाज़ कुछ ही क्षण में सुनाई पड़ने लगा, परंतु चंदा के आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। सुबह उठते ही चंदा पूरे परिवार के सामने रोहन से बोली, वेदिका से कुंडली मांग कर ले आना। रोहन बोला, भाभी इसकी क्या आवश्यकता है, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को। चंदा बोली, कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ, तुम बस कुंडली मांग कर ले आना। और बोली, शाम पुरोहित जी को बुला लेती हूँ। शाम को पुरोहित जी आए। चंदा पुरोहित जी से अकेले में कुछ बातें कर रही थी। उसकी छोटी ननद देख ली थी। 2-3 दिन बाद शाम को रोहन जब ऑफिस से घर लौटा
तो उसके पास वेदिका की कुंडली थी। पुरोहित जी दोनों की कुंडली देखे, कुछ गणना किए, फिर बोले, कुंडली मिल नहीं रही है, विवाह करना सही नहीं होगा, ना तो रोहन के लिए और ना ही परिवार के लिए। ये सुन लेने के बाद रोहन वेदिका के शादी पर विराम चिन्ह लग गया। दोपहर में चंदा के सामने तो नहीं, परंतु अकेले में रजत की दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी कि लगता है भाभी रोहन का शादी होने नहीं देना चाहती है। लेकिन आखिर क्यों? इस प्रश्न में सभी लोग उलझ कर रह जाते। वेदिका के घर में उसकी शादी की चर्चा शुरू हो गई। वेदिका आज रोहन से साफ साफ बात करने का मूड बनाकर आई। रोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो हमारी शादी के बारे में? साफ साफ जवाब दो, हाँ या ना। रोहन लाचार होकर जवाब दिया, वेदिका मैं क्या करूं? भाभी साफ मना कर दी, बोली कुंडली नहीं मिल रहा है। अरे तुम्हारा मन क्या है, मुझे ये सुनना है। तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है ये नहीं, मेरे ऊपर भी तो परिवार का दबाव है। रोहन बोला, जैसा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठीक लगे। रोहन बोलने का तो बोल दिया कि जहाँ तुम्हारा परिवार कहता है वहाँ शादी कर लो। वेदिका के विवाह की तैयारी उसके परिवार वाले शुरू कर दिए। कुछ दिनों में वेदिका का मंगनी होने वाला था। जब चंदा को ये खबर मिला, चंदा ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी। वेदिका को किसी और के साथ देखकर रोहन का दिल जल गया। ऑफिस से जब लौटा वो बहुत गंभीर था। चंदा आवाज़ देते रही, पर बिना कुछ जवाब दिए रोहन घर से निकल पड़ा। वेदिका को मिलने बुलाया। वेदिका जब आई, वो वेदिका का हाथ पकड़े मंदिर गया और माता रानी की पूजा का थाल से सिंदूर लेकर वेदिका का मांग भर दिया और उसका हाथ थामे अपने घर आ गया। ये देखकर सभी लोग अचरज कर रहे थे, परंतु मन ही मन उसकी दोनों बहनें खुश भी हो रही थी और आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को इशारा की, जो हुआ ठीक हुआ। ये देखकर चंदा के चेहरे पर सिकन आ गया, जिसे परिवार के सभी लोग महसूस कर रहे थे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि चंदा आखिर रोहन के विवाह से नाखुश क्यों है। चंदा गुस्से से अपना पांव पटकते हुए कमरे में चली आई। कमरे में सिर पकड़कर बैठ गई। उसके पीछे पीछे रजत भी कमरे में आया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। रजत की माँ पूछी, चंदा बेटा, आखिर क्या बात है? तुम रोहन की शादी से इतना परेशान क्यों हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था या जवाब देना नहीं चाह रही थी, ये चंदा ही जाने। चंदा बोली, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सभी लोग कमरे से बाहर आ गए। चंदा को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि रोहन उसके मर्जी के बगैर ऐसा शादी करके वेदिका को लेकर घर आ जाएगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आई और बोली, शादी तो तुम कर लिए हो, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन जब तक कुल देवी देवता का पूजा नहीं हो जाता तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते हो। रोहन और वेदिका चंदा के इस बात को मान गए। पूरा परिवार खुश हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों के खबर भेज दिया गया। पुरोहित जी 1 सप्ताह के बाद का दिन बताए। कुल देवी देवता की पूजा का। घर रिश्तेदारों से भर गया। जब रात के खाना के बाद रजत छत पर टहलने जा रहा था तो उसने देखा कि छुपकर चंदा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रजत को सिर्फ इतना ही सुनाई पड़ा था, अब रोहन को वेदिका के करीब जाने से कैसे रोकूंगी। रजत ये सुनकर उल्टे पांव लौट गया। पानी लेने रसोई घर में जाने लगा, तभी अपनी दोनों बहनों को बात करते सुना। अच्छा हुआ रोहन शादी कर लिया, नहीं तो चंदा भाभी उसकी शादी नहीं होने देती। हम लोग क्या सोचते थे चंदा भाभी के बारे में, पर चंदा भाभी कैसी निकली। रजत बिना पानी लिए अपने कमरे में आ गया। रात को पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा हुए। ये आज का नहीं, प्रतिदिन का रूटीन था कि चंदा सभी को बड़े प्यार से पूछ पूछ कर खाना खिलाती थी और रोहन पर तो कुछ विशेष ही ध्यान देती थी। लेकिन आज चंदा जब जोर देकर रोहित के प्लेट में पनीर डाल रही थी तो रजत पैनी नज़र से चंदा को देख रहा था।
कुल देवी देवता का पूजा समाप्त हो गया। पूजा के बाद वेदिका को सभी नाते रिश्तेदार से मिलना जुलना भी हो गया। वे लोग रात के खाना के बाद कमरे में आ गए। रोहन वेदिका को शरारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, अब इंतज़ार खत्म, और आगे बढ़कर वेदिका को बाहों में भर लिया। अचानक निक्कू जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। पीटते पीटते आवाज़ दे रहा था, चाचू दरवाज़ा खोलो, चाचू दरवाज़ा खोलो। रोहन हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या हुआ बेटा? चाचू वो मम्मी मम्मी। रोहन और वेदिका दौड़कर रजत के कमरे में पहुंचा। रजत डॉक्टर को फ़ोन लगा रहा था। चंदा वहीं बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। परिवार के सभी सदस्य चंदा को घेर कर खड़े थे। थोड़ी देर में डॉक्टर आया। ज़्यादा तनाव होने की वजह से बेहोश हो गई। कुछ दवाई दिया और ये हिदायत देकर कि उन्हें तनाव से दूर रखें। डॉक्टर चला गया। 2-4 घंटे में चंदा को होश आ गया। चंदा को होश के आने के बाद रजत सभी को आराम करने जाने बोला, परंतु रोहन चंदा को ऐसी हालत में छोड़कर वेदिका के साथ अपने कमरे में नहीं गया। वो चंदा के पास निक्कू को गोद में लेकर बिस्तर पर बैठ गया। रजत का शंका धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस घटना के बाद वेदिका और रोहन में जोरदार बहस हुई। रोहन अपनी भाभी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता था और वेदिका को चंदा के चरित्र पर उंगली उठाते देख रोहन बोला, मैं भाभी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर लिया। इसका मतलब ये मत समझना कि तुम भाभी के खिलाफ कुछ भी बोलते रहोगी और मैं चुपचाप सुनते रहूँगा। इसका नतीजा यह हुआ कि रोहन और वेदिका के बीच बातचीत बंद हो गया। ये सब देख सुनकर चंदा राहत की सांस ली। रोहन और वेदिका ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आखिर था तो दोनों पति पत्नी, कितना दिन एक दूसरे से रूठे रहेगा। शाम को दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले ऑफिस से घर लौटा तो चंदा उन्हें तिरछी निगाहों से देख रही थी। रात को जब वेदिका रसोई के काम से निपट कर कमरे में आई तो रोहन सो चुका था। वो एक दो बार उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहन हाँ हूँ करते फिर से सो गया। लगातार 2-3 दिन ऐसा होने से वेदिका को शंका हुआ। एक दिन चंदा को रोहन के दूध वाले गिलास में सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ डालते देखी। अब वेदिका पूरी तरह से आश्वस्त हो गई। चंदा भाभी नहीं चाहती कि रोहन वेदिका के करीब आए। इसके बाद वेदिका मन ही मन निर्णय कर ली कि चंदा भाभी को तो सबक सिखाऊंगी ज़रूर। उस दिन के बाद से वो चंदा पर नज़र रखने लगी। दूसरे दिन फिर चंदा को चोरी से रोहन के दूध के गिलास में कुछ मिलाते देखी। दिवाली में दोनों ननद आई। वेदिका सोची यही मौका है चंदा भाभी का पर्दाफाश करने का। रात को खाने के मेज पर सभी इकट्ठा हुए। सभी के साथ हंसते बोलते खाना खा रहे थे। खाना के बाद दूध लाने की बारी आई तो चंदा उठकर रसोई घर में गई। सभी के गिलास में दूध डाली, लेकिन जैसे ही पाउडर निकालकर रोहन के गिलास में डालने की कोशिश की, वेदिका पहले से नज़र गड़ाई हुई थी। झपट कर चंदा का हाथ पकड़ ली और चंदा को खींचते हुए रसोई घर से बाहर आ गई और बोली, देखिए, मैं बोलती तो आप लोग विश्वास नहीं करते। ये देखिए, भाभी नहीं चाहती कि हम दोनों अपना नया ज़िंदगी शुरू करें। आप लोग के सामने महान बनी हुई है, परंतु इनके मन में तो पाप समा गया है। रोहन खाने की मेज़ से उठ खड़ा हुआ, बोला, भाभी वेदिका को हमेशा डांटते रहता था, उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। भाभी मैं आपका कितना सम्मान करता था और आप, छी। वो कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चला गया। चंदा सिसक रही थी। रजत बोला, चंदा मैं अगर अपनी आँखों से ये सब नहीं देखता तो कभी विश्वास नहीं करता। मेरी चंदा ऐसी, मैं सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। चंदा के मुंह से निकला, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? रजत बोला, शक नहीं करने का कोई गुंजाइश छोड़ी हो। अब चंदा अपने आप को रोक नहीं पाई। तेजी से अपने कमरे की तरफ गई और अपने हाथ में एक बड़ा लिफाफा लेकर आई। लिफाफा से कुछ कागज़ निकालकर वेदिका और रजत के हाथों में पकड़ा दी। वो रोहन का मेडिकल रिपोर्ट था।
उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि रोहन HIV वायरस से संक्रमित है। चंदा बोलना शुरू की। पिछली बार जब रोहन को बुखार कम नहीं हो रहा था तो डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट कराया था। उसी समय पता चला कि रोहन HIV वायरस से पीड़ित है। अस्पताल वालों की लापरवाही से उसे संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था। मैं नहीं चाहती थी कि माँ बाबूजी इस उम्र में अपने जवान बेटे की बीमारी के बारे में जानकर घुट घुट कर जिए और रोहन मौत से पहले ही मर जाए। इन्हीं सब कारण मैं उसका विवाह भी नहीं होने दे रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी लड़की का जीवन बर्बाद हो। लेकिन जब वेदिका से शादी करके घर आया तो वेदिका भी कहीं HIV वायरस संक्रमित ना हो जाए, इसलिए उसे रोहन से दूर रखने का प्रयास करने लगी। ये सुनकर परिवार के सभी लोग की आंखों में आंसू भर गया। वेदिका चंदा के पैरों पर गिर पड़ी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज भी रोहन के सामने ये उजागर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसका कड़वा वचन सुनी। मेरी आप लोग से यही गुजारिश है कि कृपया उसे ये मत बताइए। मौत को तो जब आना होगा तो आएगा ही, लेकिन मौत से पहले उसे मौत मत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।